बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज 12 जनवरी 2024 पाकिस्तान में जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो चल रहा है। आज नॉमिनेशन पेपर्स वापस लेने की तारीख थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज जारी की कि आज रात 9 बजे तक जो उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस लेना चाहते हैं तो उनके पास टाइम है। तो आज सारा दिन सिलसिला जारी रहा। जो जिन उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वापस लेने थे, डेरा गाजी खान से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ था, मियां सुल्तान महमूद डाहा एडवोकेट, उन्होंने PP 288 और PP 289 से अपने नॉमिनेशन पेपर्स वापस लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक टिकट होल्डर जनाब शिबली शफकत गौरी, उन्होंने NA 185 के ऊपर अप्लाई किया हुआ था। अहमद अब्दुल जलील साद, उन्होंने PP 288 289 के ऊपर अप्लाई किया हुआ था। अब्दुलरहमान भट्टी NA 184 के ऊपर अप्लाई किया हुआ था। और इसी तरह एक दो और उम्मीदवार भी थे जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हुए थे, लेकिन फाइनली जब वो टिकटें किसी और को मिली तो पार्टी पॉलिसी को ओबे करते हुए उन्होंने अपने आज नॉमिनेशन पेपर्स वापस ले लिए। आज के दिन की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी वो दो रही हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, और दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से थी कि कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर जनाब मियां शहबाज शरीफ, उनकी मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर जो मेरे ज़राए हैं के मुताबिक मियां शहबाज शरीफ के पास सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम साहब, सरदार अवैस अहमद खान लगारी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सेक्रेटरी जनरल, और सरदार महमूद कादर लगारी उस मीटिंग में शरीक हुए। वहाँ पर इशू डिस्कस हुआ कि उसामा अब्दुल करीम को PP 289 के ऊपर टिकट जारी किया गया है, लेकिन वहाँ पर सरदार महमूद कादर लगारी भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हाफिज साहब का इस्तदलाल था कि सरदार महमूद कादर खान लगारी उस हल्के से अपने कागजात विड्रा करें। अगर वो नहीं करते तो फिर हम कर लेते हैं कि इस तरीके से इलेक्शन लड़ने का फ़ायदा नहीं होगा। तो सरदार महमूद कादर खान लगारी ने कहा कि मैं NA 185 PP 289 के ऊपर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरा किसी भी हल्के से कागजात विड्रा करना पॉसिबल नहीं है और ना ही मैं करूँगा। जिसके बाद ये तय हुआ कि सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम साहब ने कहा कि जी शुक्रिया के साथ मियाँ साहब ये टिकट आपका, हम वापस कर रहे हैं और हम अपने नॉमिनेशन पेपर्स वापस ले रहे हैं। उन्होंने अपने टीम को कहा, और आज 12 जनवरी को उसामा अब्दुल करीम और अनस अब्दुल करीम के डेरा गाजी खान जिला के जिस जिस सूबाई और कौमी असम्बली के नशस्त के ऊपर नॉमिनेशन पेपर जमा थे वो वापस ले लिए गए। लेकिन इसके साथ एक डेवलपमेंट ये हुई कि जमीयत अहले हदीस की एक हंगामी मीटिंग कॉल हुई। उसमें शौकत रंधावा साहब हैं, उन्होंने जो मरकजी कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जी हमने बहुत सारी टिकटों का मुतालबा किया था, लेकिन हमें PP 289 दी गई और वो हमने टिकट वापस कर दी है, और अब हमारी जमात ये जो इलेक्शन का जो अलाइंस था उसके हवाले से आज़ाद है। प्रोफेसर सेनेटर साजिद बीर साहब जो है ना, वो कल बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें वो बताएंगे कि जमीयत अहले हदीस एंड द इलेक्शन में किसको वोट करेगी और किसको किसके साथ वो अपना अलायंस बनाएगी। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारे जिन लोगों ने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हुए हैं वो अपने कागजात वापस मत लें। लेकिन इसके बावजूद आज उसामा अब्दुल करीम के नॉमिनेशन पेपर वापस ले लिए गए। एक दफ़ा फिर सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने अपनी जो पार्टी के ऊपर ग्रिप थी, पॉलिटिकल वर्थ थी, उसके हिसाब से जो चीज़ कही थी वो पूरी की कि NA 185 आज़ाद होगा, और उसके ऊपर अगर या तो टिकट मुझे दिया जाए, उन्होंने पार्टी से कहा, या फिर इस हल्के को ओपन कर दिया जाए। तो टिकट उनको नहीं मिला और पार्टी को हल्के को ओपन कर दिया गया। तो अब यहाँ से जो मेन तीन प्लेयर्स हैं जिनके दरमियान इलेक्शन का मैदान सजेगा वो सरदार महमूद कादर खान लगारी, सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा और मोहतरमा जरताज गुल वजीर यहाँ से हैं। और इसमें जो बड़ी डेवलपमेंट एक हुई और वो ये हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल आखिर आज रात अपने उम्मीदवारों के नाम अनाउंस कर दिए उन्होंने। और उसमें जो अब तक की जो लिस्ट जारी हुई है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तौसा की नशिस्त NA 183 से ख्वाजा शिराज महमूद का नाम आया है। उसके नीचे जो दो सूबाई नशिस्तें हैं उनमें PP 284 को पेंडिंग किया गया है। PP 285 के ऊपर ख्वाजा सलाउद्दीन अकबर को टिकट के लिए नाम दिया गया है। अब आ जाए डेरा गाजी खान का कौमी असम्बली का पहला हल्का NA 184, यहाँ से अली मोहम्मद रत्ता खलोल हैं, उनको ये टिकट दिया गया है। उसके नीचे जो सूबाई नशिस्त है PP 286, वहाँ पर आफ्ताब तंगवानी है, उनको दिया गया है। और PP 287 के ऊपर मोहम्मद इखलाक बडानी है,
उनको ये टिकट दिया गया है। NA 185 डेरा गाजी खान की शहर की जो नशिस्त है, यहाँ पर NA की जो नाम दिया गया वो मोहतरमा जरताज गुल वजीर है। यहाँ पर PP 288 के ऊपर मलिक मोहम्मद इकबाल साकिब एडवोकेट और PPT 289 को पेंडिंग किया गया है। और इसी तरीके से जो तीसरा कौमी असम्बली का हल्का है 186, उसको भी ओपन किया गया, अभी पेंडिंग किया गया है। उसके नीचे दो सूबाई नशिस्तें हैं, PP 290, PP 291, वहाँ पर भी उम्मीदवारों के नाम नहीं दिए गए। आज है राजनपुर के ऊपर, राजनपुर की 3 कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर NA 187 के ऊपर आतिफ अली द्रिशक, NA 188 के ऊपर सरदार अहमद अली खान द्रिशक और NA 189 के ऊपर सरदार जहद महमूद मदारी के नाम दिए गए हैं। और इसी तरीके से जब हम इनकी सूबाई नशिस्तों को चेक करते हैं तो यहाँ पर सूबाई भी 292, 293 सरदार आतिफ खान द्रिशक को दी गई है टिकट ये। और दूसरा कौमी असम्बली का हल्का 188 जो है राजनपुर का, वहाँ पर सरदार अहमद अली खान द्रिशक को दी गई थी। लेकिन इसके साथ वहाँ पर सूबाई नशिस्त जो है वो मैं अगर नाम देख लूँ तो यहाँ पर सरदार जी यहाँ पर ये दिया गया जी 294 भी खाली छोड़ी है, 293 खाली छोड़ी है और 294 के ऊपर जो नाम आया है वो आया है सरदार आतिफ अली खान द्रिशक का। 295 के ऊपर सरदार फारूक खान द्रिशक और 296 के ऊपर सरदार अवैस खान द्रिशक और 297 के ऊपर हमजा मदारी हैं। तो राजनपुर की और डेरा गाजी खान की जो मजमूई तौर पर तहरीक इंसाफ ने नशिस्तें दी हैं, उसमें चंद सीटों के ऊपर तो मुकाबला हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि तौसा वाली नशिस्त ख्वाजा शिराज डेफिनेटली मुकाबला करेंगे अगर वो PTI के टिकट के ऊपर लड़े। सलाउद्दीन अकबर 285 के ऊपर भी अच्छा मुकाबला होगा। NA 184 के ऊपर अली मोहम्मद रत्ता कलोल का मैच मुझे नहीं लगता कि पड़ जाए। वहाँ पर खोसा वर्सेस खोसा या खोसा वर्सेस लुंड और एक बड़ा टाइट मैच जा रहा है कौम बिरादरी ज़ात का, तो ज़रूर अच्छे वोट लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सीट निकाल सकें। इसी तरह आफ्ताब तंगवानी 286 के ऊपर, 287 के ऊपर इखलाक बडानी साहब वोट ज़रूर लेंगे तहरीक इंसाफ का, लेकिन इलेक्शन जीतने वाली बात नज़र नहीं आती। इसी तरीके से 185 कौमी असम्बली का हल्का मोहतरमा जरताज गुल वजीर जो अभी तक हल्के से गायब है, उन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम शुरू नहीं की लेकिन उनको टिकट मिल गया। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा जनाब मलिक इकबाल साकिब को जो टिकट मिला है 288 के ऊपर, वो खुशाइन अमल है और उनको 288 के ऊपर एक अच्छा वोट पड़ सकता है। अब देखते हैं कि वो विनिंग स्टैंड पे पहुंचते हैं या नहीं। उनके मुकाबले में हनीफ खान पिताफी आज़ाद और सैयद अब्दुल अलीम शाह मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर होंगे। इसमें एक चीज़ और भी हुई है और वो ये हुई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से NA 185, PP 288, PP 289 के ऊपर जो नाम आया है वो सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा का आया है। और एक आखिरी चीज़ ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरदार हसनैन बहादुर द्रिशक और सरदार अली रज़ा द्रिशक, मोहिउद्दीन खान खोसा और मार सजाद के जो नॉमिनेशन पेपर जो रिजेक्ट हुए थे उनके हेयरिंग है। होपफुली कल उसका भी फैसला हो जाएगा। अगर इन लोगों के कागजात मंजूर हो गया तो पॉलिटिकल सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है। मैदान जो कंपटीशन होगा वो किसी और संत में चला जाएगा। और अगर इनको इनके पेपर मंजूर नहीं होते तो फिर यही होगा कि जो उम्मीदवार इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उसामा अब्दुल करीम इंतखाबी सियासत से आउट हो गए और उसमें सरदार महमूद कादर खान लगारी एक बड़ी वर्थ के साथ और इसके साथ सामने आए हैं, एक बुरी ताकत के साथ सामने आए हैं। NA 185, 289 वो लड़ेंगे। और इसी तरीके से जो तहरीक इंसाफ है उसमें मलिक इकबाल साकिब को 288 के ऊपर टिकट मिलना एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन देखना यह है कि 289 के ऊपर की विंग कौन सी होगी, ये भी डिपेंड करता है मोहतरमा जरताज गुल के इलेक्शन के ऊपर कि अगर वो अच्छी विंग आ गई तो एक मुकाबले की फिजा बन सकती है। अगर वो अच्छी विंग ना आई तो फिर मुकाबला जो होगा वो खोसा और लगारी के दरमियान होगा। तो कल जब टिकटें जमा होंगी तो उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे शेयर भी कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए हमारे साथ। तो इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।